दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कंप्यूटर की ऐसी शॉर्टकट की लेकर आया हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। तो ये पूरी वीडियो मैं एक ही शॉर्टकट की के ऊपर बनाने वाला हूँ, लेकिन इन डिटेल आपको सारी की सारी इसकी इसके फंक्शंस बताऊंगा कि कंट्रोल प्लस एंटर का जो बटन है वो किस तरह से काम करता है। तो चलें, सबसे पहले हम बताते हैं कि कंट्रोल और एंटर के बटन से कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट है जिसमें मंथ जनवरी की सेल्स ये आ रही है, मंथ फरवरी की सेल्स ये आ रही है और मंथ मार्च की सेल ये आ रही है। अब मुझे ये जो ब्लैंक एरिया है, इस ब्लैंक एरिया में मुझे मंथ जो है वो पेस्ट करने हैं। मिसाल के तौर पर मुझे जनवरी है, इसे मैं जनवरी को पेस्ट करता हूँ, ऐसे पेस्ट करता हूँ। तो ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास ऐसी शॉर्टकट कीज़ मैं आपके साथ बताऊंगा, कंट्रोल एंटर की, कि जिसकी मदद से आप ये लॉन्ग डाटे के ऊपर सभी के सभी रीफिल कर सकते हैं उसके मंथ के हिसाब से। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आप पूरी रो को सिलेक्ट कर लें, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने कंट्रोल प्लस जी करना है और स्पेशल पेज में चले जाना है और यहाँ से ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। देखें, अब जितना भी यहाँ पर ब्लैंक एरिया है, सारा का सारा जो ब्लैंक एरिया है वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देना है और ऊपर वाली अमाउंट को, ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फंक्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर को बस दबा देना है। तो देखें, जैसे ही आप दबा देते हैं तो जनवरी के नीचे सब जनवरी आ जाएगा, फरवरी के नीचे फरवरी आ जाएगा, मार्च के नीचे मार्च आ जाएगा, अप्रैल के नीचे अप्रैल आ जाएगा। तो ये काम करने के बाद आपने एक दफ़ा फार्मूलाज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आपने 1 2 3 वाला पेस्ट कर देना है। इससे यह होगा कि आपका जो फार्मूलाज है वो परमानेंट ख़त्म हो जाएंगे और आपका रिक्वायर्ड डाटा आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह का बहुत बड़ा सम टाइम आपके पास लार्ज डाटा आ जाता है जिसमें बहुत सारे ब्लैंक्स कॉलम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक बनाने के बाद लेट्स सपोज कि हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा डाटा आ जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक कॉलम्स आ जाते हैं। तो आप ये सभी कॉलम्स को इस तरह से रीफिल कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप इसकी मदद से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर की मदद से जो मैंने आपको फार्मूला बताया, इसी तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं।